टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। अरविंद केजरीवाल जी की जीत हुई है और दफ्तर में लोग खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अभी हमारे ख़ास मेहमान हैं नेहा भारती, CYSS की सेक्रेटरी है और होने वाली सदर कही जा सकती है, प्रेसिडेंट है, यानी कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बात बताइए कि आप देख रही हैं कि अरविंद केजरीवाल लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार हैं, जीत चुके हैं, आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, तो आपको कैसा लगता है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी है। पहली बात तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और उनके स्टूडेंट विंग में होने के नाते हम पहले ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। बट मुझे इस बात की खुशी ज़्यादा है कि जो खेल खेला गया इस दिल्ली के चुनाव में, जो गंदी पॉलिटिक्स खेली गई, उसकी सबसे बड़ी हार है ये कि दिल्ली की जनता इतनी होशियार है, उनको समझ आ गया है कि हमें किस चीज़ पर वोट देना है। पहली बार किसी सरकार ने काम के नाम पर वोट मांगा है और काम के नाम पर उनको वोट पड़ा भी है। और अगर हम बात करते हैं अमित शाह जी की, तो उन्होंने बोला है कि इतना तेज कर बटन दबाइए 8 तारीख को कि शाहीन बाग वाले उठकर भाग जाए। बट इतना तेज ही बटन दबाया गया है कि वो बीजेपी वाले उठकर अब भाग गए हैं। इतना खुद को इतने तेज करंट लगा है, मुझे लगता है आने वाले 5 साल इनको ये करंट याद रहेगा। जो और ये जो बड़े बड़े बोले गए हैं, कपिल मिश्रा ने जो बोला है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो आज ही हिंदुस्तान की जीत है। और पाकिस्तान जैसे लोग आप हैं जो नफरत को फैलाते हैं, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करके हिंदू मुसलमानों को लड़ाते हैं। तो आज हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी ने अपना धर्म नहीं देखा। सिर्फ सबको ये दिखा है कि हमारे लिए कौन सी सरकार जो है वो काम कर रही है, और उसी के ऊपर वोट दिए गए हैं और तभी इतनी बड़ी जीत हमें मिली है। एक बात है कि बड़े पत्रकार ने कहा है कि दिल्ली वालों को मुफ्तखोरी की आदत लग गई है, और यही आदत अगर रही तो कुछ ही दिन के बाद अगर इमरान खान भी दिल्ली में खड़े होते तो वो भी जीत जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? सुधीर तिहाड़ी ने कहा है ऐसा, और पहली बात तो वो इंसान बोल रहा है जो खुद रिश्वतखोर है एक नंबर का, जिसने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी और तिहाड़ रह कर आया है वो सुधीर। ऐसा ना हो कि आपको बोलने की वजह से तिहाड़ पहुंचा दिया जाए, तब क्या होगा? ये तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, कुणाल कामरा ने जरा से एक रिपोर्टर से, अर्नब गोस्वामी से सवाल पूछ लिया, जरा सा कुछ कह दिया वहाँ पर, और तो उनको 5 एयरलाइन से उनको बाइकआउट कर दिया गया। उनका बोल दिया गया कि आप हमारी एयरलाइंस में नहीं आ सकते। तो इनका तो राज चल रहा है, कुछ भी करा सकते हैं, गुंडा राज एक तरीके से हम कह लें। और इन्होंने ये बात कही है कि दिल्ली की जनता जो है उनको सिर्फ फ्री से है। तो दिल्ली की जनता आपसे बहुत होशियार है। आप हमें मत बताइए कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए। और जो पैसा हम पे, जो हमारे पर फ्री यूज़ कह रहे हैं कि हम फ्री ले रहे हैं, वो हमारा ही पैसा, हमारा टैक्स का पैसा हम पर यूज़ हो रहा है। पर लोग ये जो गिने चुने भक्तगण हैं जो बीजेपी के, वो इतने ढीठ हो चुके हैं, अब उनको हजम ही नहीं हो रहा है कि हमारा ही पैसा हम पर क्यों खर्च किया जा रहा है। क्योंकि पहले जो सारे नेता थे वो खुद की जेब में रख के भाग जाते थे, दूसरे देश अयाशिया करते थे वहाँ पे। बट अब ये हो रहा है कि जो अच्छी सरकार है वो आपका टैक्स का पैसा ले रही है और उनको पूरा करके अपनी जेब में कुछ नहीं रख रही। देखिए, आप सारे नेता ही देख लीजिए, चंदा मांग के चुनाव लड़े जा रहे हैं। यहाँ पे कोई किसी के पास बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है। जितने भी आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं सबके पास, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जी को भी देख ले, हम इनकम टैक्स की नौकरी, वो इतनी बड़ी कमिश्नर थे, वो उसकी नौकरी छोड़कर आए हैं। अगर उनको पैसे ही कमाने का लालच होता तो वो उसी में भी कमा सकते थे। उसमें भी अगर वो इतने ही करप्ट होते तो वो करप्शन का तो बहुत बड़ा गढ़ है वहाँ पर, वो भी हो सकता था। पर उन्होंने सब कुछ छोड़कर दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहा और दिल्ली की जनता के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए, चाहे तो बिजली, पानी, लड़कियों की सुरक्षा, CCTV कैमरे, वाईफाई, और जो शिक्षा के ऊपर जो काम हुआ है, सबसे बड़ा वो जो काम हुआ है शिक्षा के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, और क्या कहते हैं इनको, जो शहीदों को 1 करोड़ का जो मुआवजा दिया जाता है, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। उसी को देखते हुए दिल्ली की जनता ने उनको वोट दिया है। और इस बार नहीं, अभी आने वाले बिहार चुनाव में भी, और आगे जो 2024 में हमारा केंद्र का जो वो होगा, चुनाव होगा, उसमें भी इनको इसी तरह की हार का सामना करने को मिलेगा। अगर बात है क्या, इस आज जो जीत हुई है, आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की एक अच्छी खासी जीत हुई है, तो इससे ये पता लगता है कि अब दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश भर में जो है अब वो तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है या नफरत की जो राजनीति होती है, अब वो नहीं होने वाली है। हाँ, बिल्कुल नहीं होने वाली है। देखिए, दिल्ली को दिल माना जाता है पूरे देश का, और दिल्ली की राजनीति पूरे देश पर डिपेंड करती है। दिल्ली जिस तरह से चलेगा पूरा देश उसी तरह से चलता है। तो दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है, इसलिए इन्होंने अपने जो नेता थे, सांसद थे, उनकी सबकी ड्यूटी लगा रखी थी वहाँ पर, पोलिंग बूथ पे ड्यूटी लगा रखी थी। तो सांसद पोलिंग बूथ पे कभी देखा गया है क्या? इन्होंने वहाँ पर उनको लगा दिया, फिर झुग्गियों में बैठा दिया गया। देखिए, सबसे जो गिरी हुई बात है ना इनकी, वो ये है कि वो नीचे को नीचा समझ रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि झुग्गी में लोग रहने वाले वो नीचे लोग हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर गरीब है तो भाई तो नीचे है, अमीरों की सुनी जाएगी। जैसे अडानी अंबानी की तो सरकार चला रहे हैं, अमीर है, वो सब कुछ पैसा है उनके पास, इसलिए ठीक है।
पर जो गरीब है वो उसको अभी भी निचला वर्ग का, दलित, मुस्लिम इस तरह से समझते हैं। इसीलिए वो सबको पूरा मीडिया में, ये इनकी जो पूरा मीडिया, दलाल मीडिया एक तरीके से हम कह लें, जो इसमें दिखा रहे हैं कि देखिए क्या कहते हैं, बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो वहाँ पर 4 दिन के लिए झुग्गी में रहेंगे और उनका खाना खाएंगे। तो क्या वो इंसान नहीं है? वो भी तो इंसान ही है आपकी तरह, चाहे अमीर हो गरीब हो, इंसान सब बराबर है। वो दिखाना चाह रहे थे कि मतलब हम भी झुग्गी वालों के साथ, हम ये दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि देखिए हमारा कितना बड़ा दिल है कि मतलब झुग्गी वालों के साथ खाना खा रहे हैं, उनका यही मतलब है। तो इससे गिरी हुई राजनीति तो शायद अभी तक दिल्ली में कभी नहीं हुई। मनोज तिवारी का नाम सुनकर आपके दिमाग में क्या? रिंकिया के पापा रिंकिया के पापा। मैं तो आज तक उसको मनोज तिवारी कहा ही नहीं है, बिल्कुल मतलब बौखलाया हुआ इंसान है, उसको खुद भी नहीं पता है वो क्या कह रहा है। अभी तक 3 बजे मतलब जब हमारी आम आदमी पार्टी की 60 सीटें आई हुई थी, जब भी वो इंसान कह रहा है कि जीतेंगे तो हम ही शाम को, मतलब इतना बेवकूफ़ इंसान भी कोई हो सकता है, रिंकिया के पापा। और उससे जब एक रिपोर्टर ने ये क्वेश्चन पूछा कि आप ऐसे ऐसे गाने बनाते हैं रिंकिया के पापा, तो उसने बोला देखिए आप मेरी बात समझिए, मैं एक बेटी का बाप होने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। रिंकिया एक लड़की है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और अगर मैं आपको दूसरा गाना दिखाऊँ ना उसका, तो उसमें वो कह रहा है बेबी बियर पी के नाचे रहे। तो बियर पी के नाचे रहे बेबी, उसका मतलब क्या है? मतलब आप लड़की को बदनाम कर रहे हैं। एक लड़की को छोटे छोटे कपड़े पहनकर उसके साथ आप नाच रहे हैं, इतने अश्लील स्टेप कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तब इनकी जुबान बंद हो जाती है, तब इनके पास कुछ नहीं होता बोलने वाला। तो क्योंकि ये बीजेपी के जो सब लोग हैं एक झूठे नेता है सारे के सारे, और बिल्कुल डरपोक है। शाहीन बाग की अगर जनता को आपको हटाना है वहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कुछ ठीक हो जाए वहाँ पर, जो लोगों को परेशानी हो रही है वो खत्म हो, तो आइए आप बात करिए। अरे आपको मार थोड़ी ना रहे हैं, वो आपको थोड़ी ना कुछ कह रहे हैं, वो तो आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। पाकिस्तान समझते हैं उसको, वही तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए ऊपर ही तो बोला कि इतना तेज दबाइए बटन कि वो उठकर भाग जाए। पाकिस्तान ही समझ रहे। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान वहाँ की जनता को नहीं समझा। मुस्लिम कम्युनिटी, इनका सब कुछ ये है क्योंकि इनको पता है कि मुस्लिम्स कम है और हिंदू, देखिए हिंदू दलित जब बन जाते हैं जब चुनाव आते हैं, वरना दलित हिंदू नहीं है, हमें भी पता है ये बात। दलित दलित है, हिंदू है, सो कॉल्ड ब्राह्मण जो लोग हैं वो उनको ये हिंदू मानते हैं, जिसका ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र जो बोलते हैं ये उनका मानते हैं। हिंदू राष्ट्र यानी दलितों का राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र मीन्स जो राजपूत ब्राह्मण समाज, ऊंचा समाज जो बहुत ज़्यादा, जिनको इन्होंने मान लिया है, हम तो नहीं मानते पर इन्होंने जिनको मान लिया है उसका ये देश चाहते हैं। तो इसलिए ऐसी राजनीति खेलते हैं, फिर कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमारे सबके वोट हो जाएंगे। तो ना ही तो दलित ना ही तो मुस्लिम, हो सकता है कुछ भक्तगण इनके ऊंची जातियों के हो जो इनको वोट देते हो, पर मुस्लिम और दलितों ने इनको बहुत बुरी तरह से नकारा है, क्योंकि 85% हमारी जनता जो दलित और मुस्लिमों की है, तो इनको बहुत बुरी तरह से नकारा है। और दिल्ली की जनता ने इनको बहुत बुरी तरह से नकारा है, चाहे तो अमीर वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, निचला वर्ग हो, ऊंचा वर्ग हो, सब ने इनको नकारा है। और हमारी मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।